नहीं होने नहीं होंगी मैं। नहीं मेरा प्राण नहीं ले मम्मी अपना बीज चाहिए बीज चाहिए बीज चाहिए बीज चाहिए नहीं कर पाऊंगी बात नहीं कर पाऊंगी बात जब तुम शहीद हुए थे ना जाने तुम्हारी माँ कैसे सोई होगी, और एक बात तो तय है कि तुम्हें लगने वाली गोली भी 1000 बार जो थी वह रोई होगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ के अंदर एक लगातार भीषण मुठभेड़ जो थी आतंकियों और भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाज वीर सोल्जरों के अंदर लगातार जारी थी, जिसमें भारत माता के लगभग 4 शूरवीर लाल जो थे वह जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 की संख्या में जो जवान थे उन्होंने शहादत का जाम पिया, उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान जो था वह देश के लिए दिया। जम्मू कश्मीर के रियासी जिला के रहने वाले तारिक अहमद, जिनकी शहादत पे पूरा देश पूरा जम्मू कश्मीर जो था वह नाच कर रहा था, और तारिक अहमद जिनके घर पे ईद का त्यौहार सेलिब्रेट करने के लिए लगातार तैयारियां जोर शोर से जारी थी, और जैसे ही तारिक अहमद के घर पे खबर पहुंची कि अब उनका जो घर का चिराग था वह बुझ चुका है, आतंकियों के साथ लोहा लेते लेते भारत माता के चरणों में जो था विलीन हो चुका है। उसके बाद परिवार के अंदर गम और मातम की जो थी मानो दुखों के पहाड़ उन परिवार पे टूट पड़े हो। उसकी बूढ़ी माँ, बूढ़ा पिता और जवान बहन और विधवा जवान पत्नी जो थी उनसे भी आपकी वे दास्तान सुनाएंगे कि परिवार ने किस प्रकार से मानो दुखों का पहाड़ और किस प्रकार अपने बेटे की शहादत पे एक बुजुर्ग बाप को जो था वह नाच था। बहन ने कहा कि उसके भाई को उससे मत जुदा करो, उसको उसका भाई चाहिए, और उसके चचेरे भाई ने कहा कि दरिंदे पाकिस्तान आतंकियों ने उनके एक भाई को मारा है, वे भी सेना का हिस्सा होंगे, तन पे उनके सेना की वर्दी होगी, हाथों में हथियार होगा और 100 के करीब दरिंदे पाक आतंकियों को ढेर करेंगे। ऐसा जज्बा, देशभक्ति का अनूठा जज्बा और देशभक्ति की इस मिसाल को पूरा देश नम आंखों से तारिक अहमद को जो था वह विदाई दे रहा था, लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को भी नाज था कि रियासी के तारिक अहमद ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान जो था दिया, और उसके साथ साथ बलिदान की एक अनूठी एक ऐसी दास्तां को लिखने वाले जम्मू कश्मीर के कठुआ के कानाचक के रहने वाले बलविंदर सिंह चिब शहादत की एक ऐसी दास्तां, शहादत का एक ऐसा तिलिस्म स्थापित करके वह इस दुनिया से जा रहा है कि मानो उनके रिकॉर्ड को तोड़ पाना असंभव होगा। 3 पीढ़ियों के अंदर 4 शहादतें। बलविंदर सिंह चिब जो थे एक ही परिवार के लगातार देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले और देश की रक्षा, मातृभूमि की रक्षा करते करते अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले चौथे शहीदी थे, और एक ही परिवार से 4 शहादतें। पूरा देश भारत माता को, अपने वीर सपूतों पर नाज होगा कि देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए और सरहद पे सदैव हंसते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने में तत्पर रहने वाले भारत माता के शूरवीर लाल आज इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन बस सदा सदा के लिए कहते हैं कि अमर हो गए। कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा, और वतन पे मिटने वाले 4 अमर बलिदानी शूरवीर लाल, भारत माता के शूरवीर लाल जम्मू कश्मीर पुलिस के कठुआ के अंदर एनकाउंटर के अंदर
शहीद हो चुके हैं। हालांकि पांचों पाकिस्तानी प्रायोजित दरिंदे आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता सेना की ओर से दिखाया गया। पांचों को ढेर जो था वहां पे कर दिया गया, लेकिन भारतीय सेना को, जम्मू कश्मीर पुलिस को इसमें काफी नुकसान जो था वह उठाना पड़ा और एक पैरा कमांडो जो था वह भी इंजर्ड जो था हो चुका था, जिसको एयरलिफ्ट किया गया था, जिसका उपचार इस समय लगातार जारी है। और जम्मू कश्मीर के कठुआ के ही एसडीपीओ डीएसपी जो थे वे भी इस एनकाउंटर के अंदर घायल हो चुके थे, जिनका उपचार भी इस समय लगातार जारी है। और जम्मू कश्मीर के रियासी जिला के तारिक अहमद और कठुआ के बलविंदर सिंह चिब की शहादत को पूरा देश और बाहु एक्सप्रेस की टीम से हम भी भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट करते हैं और परमपिता परमात्मा से, ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि शहीदों के परिवारों को, उनकी बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप को और उनकी विधवा पत्नियों को इस संकट की घड़ी में दुख सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस। जय हिंद। जब मुड़ा वीर गति प्राप्त हो प्राप्त हो दुख भी है, खुशी भी, दुख भी हो हमारा, खुशी भी हुई। क्या करना अच्छा ये है दुख से कर इच्छा बड़ा दुख तो होया, लेकिन उन्हें मुल्क वास्ते शहीद होया और अपनी जवानी की कुर्बानी दी अपनी जान की, ये फिर नहीं थोड़ा भरोसा भी है और अल्लाह पर भरोसा भी करते हैं पर उसकी आत्मा ठीक ठाक अगे में ठीक रहे। इस गल में जो शायरी बड़ी करता है, बहुत तेज बड़ा शायर ऐसा दलेर बड़ा। अब ये सारी दलेरी से वो की उड़ के करना उन्हें रब पर सजा गलबात मारा नहीं होंगी नहीं होंगी नहीं मेरा प्राण नहीं ले मैं अपना बीज चाहिए, बीज चाहिए, बीज चाहिए, बीज चाहिए। मेरा नाम आसमाइल मनास है, मैं उनके बूजी का लड़का हूँ। मेरे वो भाई लगते थे। कितना दुख हुआ ये सुनकर कि जब उन्होंने आतंकवादियों से लोहा लेकर अपनी शहादत को प्राप्त। दुख तो बहुत हुआ लेकिन गर्व भी हुआ। हम भी तैयारी कर रहे हैं आर्मी में जाने के लिए। अगर हमको मौका मिलेगा तो उन्होंने एक हमारा भाई मारा, हम उनके 100 मारेंगे। अगर मैं ये चाहता हूँ कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, अभी भी उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उनको भी पता लगना चाहिए कि भाई का मरने का दर्द क्या होता है। अब्दुल गनी है, मैं तहसील रियासी कुंडरा का रहने वाला हूँ, डेरा बाबा कुंडरा। आपको कैसे पता लगा कि मैं कल ही शाम को उधमपुर से अपने घर में गया, क्योंकि एक दो छुट्टियाँ थी तो मैंने सोचा चलो घर में ईद का त्यौहार मनाने के लिए। रात को शब कदर थी, हमें जागना था पूरी रात। 11:30 बजे मुझे फ़ोन आया किसी का कि ऐसे बात हो गई है। मेरे पाँव से मिट्टी निकल गई। मैं जब कॉलेज में पढ़ा करता था तो इधर ही रहता था। ये मेरी बहन का घर है। ये बड़े दुख की बात है, उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। जो तारक साहब थे वो देश के लिए शहीद हो गए हैं। वो शहीद ही नहीं हुए, उनको वो 3-4 रुतबे मिले हैं। एक तो माह रमज़ान है, दूसरा आज जुमातुल विदा है, तीसरा लैलतुल कदर थी। तो अल्लाह ताला ने उनको बड़े एक एजाज़ से नवाजा है और हमें बड़ा दुख हुआ इस बात का, क्योंकि एक बड़े अच्छे शरीफ इंसान थे जी। पूरा परिवार शरीफ है, जितने भी घर के आदमी हैं, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होता है वो होता है। खुदा के आगे तो कोई पेश नहीं चलती है, लेकिन जो हुआ बड़ा गलत हुआ। ये बड़ी अफसोस की बात है। हम तमाम हजरात जितने बैठे हुए हैं इनके दुख में शामिल हैं इनके, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मकान अता फरमाए। देखिए, बहुत ही दुखद घटना जो हुई है और पूरे गांव के लिए एक बड़ी दुख की बात है, शोक की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तारिक अहमद जो आज देश के लिए शहीद हुए हैं,
इनका पूरा परिवार, इनके फादर साहब जो इनके पूरे परिवार बहुत नहायत ही शरीफ आदमी है पूरे गांव में और बड़े गरीब आदमी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा लॉस इनके घर को तो हुआ ही हुआ, लेकिन पूरे गांव को, पूरे देश को एक लॉस हुआ कि नौजवान जो देश के लिए लड़ता हुआ शहीद हो गए हैं। तो हम तो उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करेंगे अभी, और फिर सरकार से भी ये अपील करेंगे कि इस गरीब परिवार की जितनी हो सके मदद की जाए, क्योंकि बहुत ही दुखद घटना हमारे गांव के लिए, हमारे समाज के लिए और ख़ासकर हमारे देश के लिए, क्योंकि देश के लिए इन्होंने शहादत दी है और ये देश इनको याद करेगा, याद रखेगा। और गांव जो हमारा चंबा है, इसमें एक बहुत ही दुखद ये घटना हुई है और हम इसके लिए बहुत अफसोस प्रकट करते हैं और इसकी आत्मा की शांति की दुआ करते हैं। सर, शहादत पे हमें फ़ख्र भी है, देश के लिए शहादत हुई है। इनके साथ 2 और जवान शहीद हुए हैं, लेकिन इनके परिवार के लिए, हम सब के लिए एक दुखद की खबर भी है। तो हम खुदा से, उस भगवान से उन 2 नौजवानों, इनके लिए भी दुआ करते हैं कि अच्छा आखिरत में मुकाम मिले, और सरकार से ये दुआ है कि इनके परिवार का भी ध्यान रखा जाए। तो फिलहाल अगर आप लोगों के मन में कोई भी विचार है तो आप लोग अपनी राय देकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इसी प्रकार से हर छोटी बड़ी जानकारी आप लोगों के साथ जरूर साझा करता रहूंगा। आप देखते रहें जेके डुगर। मुझे घोड़े बिनोत्रा और बासु को दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।